नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले 2 सप्ताह के लिए प्रस्तुत आउटलुक में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम उपग्रह की छवि के द्वारा देखें, तो इस चित्र में हमको भारत में जो भी मौसम की मुख्य घटनाएं हुई हैं, उनको दर्शाया गया है। वहीं दाहिनी ओर जो हमारा उपग्रह इनसेट 3D से लिया गया है, एक एनिमेशन मूवी इनको दर्शाया गया है। अगर हम बाएं हाथ के चित्र को देखें, तो हम भारत के उत्तर दिशा में आप देखोगे, यहाँ पर 3 पश्चिमी विक्षोभ जो है दर्शाए गए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया। इसमें से एक पश्चिमी विक्षोभ 24-25 फरवरी को, दूसरा 24-27 फरवरी को और तीसरा 28 फरवरी से 1 मार्च के दौरान देखा गया। वहीं अगर दक्षिण की तरफ चलें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो हमें 2 तारीख के आसपास जो है, वो दक्षिण जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, उसके मध्य भाग में दिखाया गया है। इस निम्न दबाव क्षेत्र की उत्पत्ति 26 तारीख को एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर हुई थी, जो कि वहां से 28 तारीख को जो हमारा अंडमान सागर है, उसके दक्षिण में केंद्रित था और वहां से 1 तारीख को जो बंगाल की खाड़ी है, उसके दक्षिण पूर्व में हिस्से में केंद्रित था और ये 2 तारीख को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो हमारा मध्य इलाका है उसके ऊपर केंद्रित था। ये आज के दिन जो है आफ्ताब में परिवर्तित होकर के बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित है। अगर हम अन्य मौसम घटनाएं को देखें, तो हम पाएंगे कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, वहां पर एक प्रेरित चक्रवाती संचलन जो है वो 25 और 26 फरवरी के दौरान स्थित था। वहीं हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उससे सटा हुआ जो हमारा पूर्वी राजस्थान का इलाका है, वहां पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद था और यहाँ से एक ट्रफ जो है वो हमारे असम तक स्थित था 24 तारीख को। ये चक्रवाती परिसंचरण 25 तारीख को जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पे स्थित था और ये ट्रफ की रेखा जो है वो इस चक्रवाती परिसंचरण से असम तक देखी गई थी। वहीं अगर हम देखें, जो हमारा बांग्लादेश का इलाका है, वहां पर 24 और 26 तारीख को एक चक्रवाती परिसंचरण देखा गया था। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी एक चक्रवाती परिसंचरण 1 तारीख को देखा गया था। अगर हम इन्हीं सारे जो हमारे मौसम घटनाएं इनको एक एनिमेशन मूवी के माध्यम से देखें, तो भारत के उत्तर में आप देखेंगे जो बादलों का मूवमेंट है, जो बादलों की गति है, उससे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है उसको दर्शाया है, उसको हम देख सकते हैं। वहीं अगर दक्षिणी को देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि जो हमारा एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो आज आफ्ताब में परिवर्तित हो चुका है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो गति है और उसका जो तीव्रता है, वो कैसे सैटेलाइट चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। अगर हम देखें कि पिछले सप्ताह में दर्ज की गई प्रमुख वर्षा गतिविधियां क्या थी, इसमें पिछले दिन के 8:30 बजे सुबह से लेकर के 24 घंटे की संचित वर्षा दर्शाया गया है। अगर हम इसमें देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ उन इलाकों दर्शाया गया जहां पर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम ये चित्र देखेंगे, तो यहाँ पर 7 दिनों की जो हमारी क्यूमुलेटिव वर्षा है, डिफरेंट स्टेशन जो है आईएमडी के, वहां पर जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है, उनको दर्शाया गया है। अगर देखें मुख्य रूप से, तो 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 5 सेंटीमीटर और जमशेदपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं झारखंड में रांची में 3 सेंटीमीटर, गंगेटिक वेस्ट बंगाल में बांकुरा में 3 सेंटीमीटर, पुरुलिया में 2 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के गुंटूर में 2 सेंटीमीटर, हिमाचल प्रदेश में कल्प और मनाली में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम पिछले सप्ताह में विभिन्न दिनों की बात करें, तो उन सभी दिनों के जो बारिश जो हमको प्राप्त हुई है, जो वर्षा प्राप्त हुई है, उसके यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम भारी वर्षा के बारे में बात करें पिछले सप्ताह में, तो हमें 28 फरवरी को जो हमारा अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह है, वहां पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहां पर ननकारी में 9 सेंटीमीटर और कार निकोबार में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 1 मार्च के दिन निकोबार द्वीप समूह में ही कार निकोबार में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान देखें कहां पर गरज के साथ तूफान या ओलावृष्टि देखी गई है, तो पिछले सप्ताह के दौरान विभिन्न इलाकों में जहां पर भी हमको गरज के साथ तूफान या ओलावृष्टि देखी गई, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम मुख्य रूप से ओलावृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें, तो 25 फरवरी के दिन उत्तराखंड, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में ओलावृष्टि हुई थी। वहीं 26 फरवरी के दिन हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि हुई थी। 28 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़, गंगेटी वेस्ट बंगाल में, यानी जो पश्चिम बंगाल गंगा का क्षेत्र है, वहां पर और जो झारखंड में, वहां पर अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई थी। उत्तर पश्चिम राजस्थान और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि देखी गई 3 मार्च को। अगर वहीं हम इनसेट की उपग्रह छवि के माध्यम देखें कि आज क्या ऐसे मुख्य फीचर थे वेदर के या मुख्य घटनाएं थी मौसम की, जिन्होंने भारत को प्रभावित किया,
तो हम देखेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो एक अवदाब में परिवर्तित हो चुका है। तो ये अवदाब आज 3 मार्च को सुबह 11:30 बजे करीब 6.1 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 83.4 डिग्री ईस्ट देशांतर पर केंद्रित था, जिसकी दूरी नागपट्टनम तमिलनाडु से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी तमिलनाडु से 760 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में और चेन्नई तमिलनाडु से लगभग 840 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। इसके अगले 24 घंटों के दौरान और तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में बदलने की संभावना है और उसके अगले 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम की ओर श्रीलंका के पूर्वी तट के साथ उत्तरी तमिलनाडु की तट की ओर बढ़ने की संभावना है। अब वहीं हम अगर उत्तर भारत में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवाती पर संचरण के रूप में केंद्रित है और उसके ऊपर एक मध्य ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपर उसकी एक धुरी जो मध्य क्षोभ मंडल के स्तर पर है, उसकी जो लोकेशन है वो देशांतर 72 डिग्री ईस्ट के साथ अक्षांश 26 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में स्थित है। इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती पथ संचरण भी है जो कि पश्चिमी राजस्थान और आसपास के निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर देखा जा सकता है। अगर हम अगले 2 सप्ताह के लिए मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात करें यानी 3 मार्च से 16 मार्च के बीच में, तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बंगाल खाड़ी के ऊपर जो अवदाब बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ क्या पूर्वानुमान है। अगर हम वर्षा के बारे में बात करें तो 3 मार्च के दिन तटीय तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 4 मार्च को तटीय तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं अगर हम 5 और 6 मार्च के बारे में बात करें तो उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं 7 मार्च के बारे में बात करें तो उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और इसके साथ साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगर हम अवदाब से संबंधित पवन गति की चेतावनी की बात करें तो उत्तर पश्चिम और सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मंगनार की खाड़ी और तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 3 मार्च को भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर हम 4 और 5 मार्च की बात करें तो दक्षिण पश्चिम और से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर तेज हवाओं की गति जो धीरे धीरे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होने की संभावना है। 6 मार्च 2022 को पश्चिम मध्य और से सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस अवदाब से संबंधित समुद्र की स्थिति जो है वो 3 से 6 मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर समुद्र प्रक्षुब्ध स्थिति रहने की संभावना है और ऊंची लहरों के उठने की भी संभावना है। 3 मार्च को भूमध्य रेखीय हिंद महासागर से सटे समुद्र में भी प्रक्षुब्ध स्थिति रहने की और ऊंची लहरों के उठने की संभावना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है, उनको सलाह दी जाती है कि वे 6 मार्च 2022 तक दक्षिण पश्चिम और से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, भूमध्य रेखीय हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र और तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर ना जाएं। अगर हम इस पहले सप्ताह की अगर हम वर्षा के बारे में बात करें, अवदाब के अलावा बाकी इलाकों में जो भारत के हैं उसमें कैसा रहेगा, तो अगर हम पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हम देखते हैं हमारा जो अनुमान है कि सप्ताह के दौरान जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत है हमारा और पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है उनके अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है और बाकी देश के बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। जैसे कि हमने देखा कि एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर निचले मध्य क्षोभ मंडलीय स्तरों पर स्थित है और एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण जो है वो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो इनके प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में अलग स्थानों पर गरज के साथ तूफान एवं अनेक स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा या बर्फबारी के साथ होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है।
4 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में, और 5 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में तेज सतही हवाएं जिनकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, इनके चलने की संभावना है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट वर्षा, बर्फबारी, और 6 और 7 मार्च को इन क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। 6 और 7 मार्च को 2022 को उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा, बर्फबारी होने की संभावना है। 6 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश होने की भी संभावना है। एक जो प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण है उसके प्रभाव में 6 और 7 मार्च को इनके आसपास के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा सप्ताह के अधिकांश दिनों में देश के शेष हिस्सों में बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगर हम अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान के बारे में बात करें, जैसा कि हमने अभी वर्षा के और के बारे में बताया, उसी को अगर हम जो हमारा मल्टी हजार्ड मैप है चेतावनी का जो जारी की गई है उसके माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा उत्तर भारत है, मध्य भारत है, वहां पर थंडरस्टॉर्म या गरज के साथ जो आंधी की जो संभावना है वो जारी की गई है 3 मार्च के दिन। इसके साथ साथ अगर हम कल से देखेंगे तो जो हमारा तमिलनाडु और हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पर अगले 4 दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर स्क्वेली वेदर या कि प्रचंड हवाएं चल सकती हैं, भारी बारिश से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अगर हम अब देखें कि उसके दूसरे सप्ताह में बारिश के क्या अनुमान रहने वाले हैं तो हम ये पाएंगे कि 10 से 16 मार्च के दौरान पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़े प्रेरित चक्रवाती संचरण के प्रभाव में सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि सामान्य से कम रहने की संभावना है दूसरे सप्ताह में। अगर हम तापमान के बारे में बात करें जो तो पहले सप्ताह में 3 से 9 मार्च के बीच में अधिकतम तापमान, और अगर हम उष्णलहर या लू के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि पश्चिम राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, केरल और माहे, पंजाब, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश जन्म के तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान तत्यंतर जो है वो 2 मार्च के दिन सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ये शेष भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से या उससे थोड़ा सा नीचे थे। वहीं अगर हम अनुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम जो हमारा इलाका है वहां पर पूर्व भारत और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर पूर्व का जो भारत है उसके अधिकांश हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है उसका सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक और भारत के बाकी हिस्सों में सामान्य के करीब या सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। अगर सप्ताह की पूरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। वही अगर दूसरे सप्ताह की बात करें यानी 10 से 16 मार्च के बारे में तो पहले सप्ताह की तुलना में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम के अधिकांश हिस्सों में और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान जो सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, और भारत के बाकी हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है वो हमारा सामान्य के करीब या सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। पहले सप्ताह की तरह ही इस सप्ताह के दौरान भी देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी नई जानकारी के लिए और त्वरित जानकारी के लिए आप हमारे मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो IMD का जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का ट्विटर और फेसबुक हैंडल है उससे भी त्वरित इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in उससे भी आप कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।